नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है क्यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने सितंबर तक करंट अफेयर्स का अध्ययन कर लिया। आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो किसकी रहने वाली है? आपके अक्टूबर माह की रहने वाली है। इस अक्टूबर माह में जो आपके प्रमुख चर्चित स्थान, व्यक्ति या मेले, जो भी चीज़ें रही थी उन सभी को लेकर के हम बात करेंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत कर देता हूँ कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत राम आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हूँ। चलिए तो बिना देरी किए हुए करते हैं हम इस कक्षा की शुरुआत। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें अक्टूबर की करंट अफेयर्स को लेकर के। एक हमारे सामने समझौता दिया गया है, वो है आपके कौन सा? ऊर्जा और विद्युत समझौते। हाल ही में राजस्थान सरकार का केंद्र सरकार की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। हम पिछली बार देख के आए थे कि 4 थी, वो उनका समझौता हुआ है, जिनमें आपके NCL यानी कि नईवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और दूसरा है आपके NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और वहीं बात करूं मैं आपसे, ठीक, वहीं बात करें इंडिया कोल लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड शामिल हैं। इनका आपके क्या हुआ है? समझौता देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है राज्य का उपक्रम है, जबकि आपके जो NTPC है वो आपके केंद्र का उपक्रम है, NCL है केंद्र का उपक्रम है, और कोल इंडिया लिमिटेड ये भी आपके केंद्र का उपक्रम है। तो इनका राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उनका आपस में MOU हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानकारी इनके बारे में देखते हैं। जैसे अपन को बताया गया है कि आपके मालिकाना हिस्सेदारी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके NLC यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन 74% है और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का 26% हिस्सा है। ऐसे ही बिल्कुल 74-26 की हिस्सेदारी हमें किस में देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमें पचपदरा रिफाइनरी के अंदर। ठीक, भाई NTPC और राजस्थान ऊर्जा निगम की 50-50% साझेदारी है और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट का स्वामित्व इस उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया गया है। दोनों की याद रख लेना, एक तो आपके NLC और राज्य विद्युत उत्पादन 74-26, NTPC और राज्य ऊर्जा निगम की 50-50%, और वहीं जो आपके छबड़ा के अंदर थर्मल पावर प्लांट है का स्वामित्व इस संयुक्त उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक, अब चलिए कुछ बातें और हो जाएं कि स्वच्छता सेवाएं और अभियान, यहाँ पर शुरुआत होती है नमस्ते योजना की। इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता सेवा का अभियान का शुभारंभ किया है और सफाई कर्मियों के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु ये अभियान है। स्वच्छता पखवाड़े की बात करें तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया था। ठीक है, तो याद रख लेना नमस्ते योजना के भाई किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। भाई आपके जयपुर में रिसाइकलिंग एप्लीकेशन और जयपुर 311 ऐप का शुभारंभ हुआ था। ठीक है भाई, कृषि और निवेश की बात करें, नॉलेज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 100 युवा किसान विदेश यात्रा करेंगे और विदेश यात्रा करने के बाद में वो वहाँ पर आपके कृषि से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठा करेंगे या उनसे अवगत होंगे। भाई आपके सामने है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024। तारीख है आपके 9 से 11 दिसंबर, स्थान था जयपुर। ठीक है, आयोजक था आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन BIP व RICO। इनके द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? आपके 9 से 11 दिसंबर सितंबर 2024 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये दिसंबर नहीं है, सितंबर है, मिस्टेक देन, क्योंकि अभी ठीक है तो इसको थोड़ा सा सितंबर पढ़ा जाए। पहला इन्वेस्टमेंट मीट मुंबई में हुआ था 30 अगस्त को। इसमें 4.5 लाख करोड़ के MOU हस्ताक्षर हुए थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया के साथ में 9-10 और जापान के साथ 11-13 सितंबर यात्रा के दौरान राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना आप ज़्यादा, क्योंकि अभी इसके समिट बहुत हो रहे हैं तो इस वजह से है ना। शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्री सिंदरी किशनगढ़ में शिक्षक दिवस का
आज समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृत दिवस 2 सितंबर पर राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह कोटा नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में हुआ। यूआईटी का जो परिसर है वहाँ पर। संस्कृत साधना शिखर सम्मान निरंजन नाथ बाबा को 1 लाख रुपए राशि के साथ दिया गया था। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर शेंद्री के अंदर शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन हुआ था। संस्कृत दिवस यूआईटी ऑडिटोरियम के अंदर आपके कोटा में मनाया गया था और आपके संस्कृत साधना शिखर सम्मान निरंजन नाथ बाबा को मिला था। भाई आगे बात करें, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में हुआ और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मलयालम फिल्म अट्टम रही थी। कौन सी? अट्टम। और सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म थी भवानी। ठीक है, तो याद रख लेना कि भी आपके जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें सबसे अच्छी फिल्म कौन सी रही थी? तो मलयालम की थी एक फिल्म अट्टम, और राजस्थानी फिल्म की बात करें तो वो थी भवानी। भाई माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जयपुर में होगी। आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। ठीक है, आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 के अंदर जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो आपके जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, भाई याद रख लेना कि माटी कला केंद्र की एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके जयपुर के अंदर की जाएगी। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? भवानी। आगे चलते हैं हम। आगे बात करूं नगर निगम और परिषद। हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि आपके पाली और भीलवाड़ा को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, जबकि आपके जोधपुर, कोटा और जयपुर इन तीनों में एक ही नगर निगम रहेगा। पहले दो नगर निगम थे, अब एक ही नगर निगम रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आगे आपके सामने पुष्कर, लालसोट और शाहपुरा जयपुर को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पुष्कर है, लालसोट और शाहपुरा जो जयपुर वाला क्षेत्र है उसको नगर परिषद बनाया जाएगा, जबकि पाली और भीलवाड़ा को नगर निगम बनाया जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी बात करें आपके पुरस्कार व सम्मान को लेकर के, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन पुरस्कार मिला है। बिल्कुल याद रख लेना कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है जो आपके सोशल जस्टिस, उसको आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्डन जो अवार्ड दिया जाता है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं आपके राजकिशन साथी फेज 2 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। किसको? तो जो राजकिशन साथी फेज 2 था उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का जो सिल्वर पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसकी तो सभी ने चर्चाएं सुनी है कि देवमाली गांव ब्यावर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का पुरस्कार मिला है। समुदाय आधारित ये पुरस्कार प्रदान किया गया था और पर्यटन कलेक्टर, उत्सव कौंसल, सरपंच पूजा गौजर द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रख लेना कि सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देवमाली आपके ब्यावर को दिया गया है। ठीक, सॉरी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे बात करें राधेलाल शर्मा SMS जयपुर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना कि आपकी ये SMS से संबंधित राधेलाल शर्मा, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भाई बात करूं मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट में दिया जाता है। हमने पढ़ के आए थे कि मथुरा दास माथुर क्रिकेट के अंदर दिया जाता है और राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब द्वारा दिया जाता है, जिसमें सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को ये दिया गया है। ठीक है, भाई आपके 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण दिए जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना कि 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह, हमने पढ़ा था कि स्कूलों में भामाशाह बना रखे हैं जो अपनी राशि के अनुसार या जैसी राशि उन्होंने फिक्स कर रखी है, जैसे 1 लाख तक उनको शिक्षा श्री दिया जाएगा, 10 लाख तक आपके शिक्षा भूषण दिया जाएगा और 10 लाख से 1 करोड़ तक आपके शिक्षा विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके भामाशाह स्कूलों से संबंधित है। मथुरा दास माथुर अवार्ड का संबंध क्रिकेट के साथ है और ये आपके राजस्थान ब्लूज क्रिकेट के द्वारा दिया जाता है। सीनियर वर्ग में अभी दिया गया था अभिजीत तोमर को। आगे वहीं बात करें, राजस्थान पुलिस को डूइंग फॉर भारत अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है,
श्री शक्ति अवार्ड अवनी लेखरा को राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। इम्पोर्टेंट है, लिख के रख लेना इसको। श्री शक्ति अवार्ड अवनी लेखरा को राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। भाई राजस्थान पुलिस को डूइंग गुड 4 अवार्ड 2024 मिला है। अदिति ब्रह्म भट्ट कथक नृत्य जयपुर घराना ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक मिला है और BDS छात्रा हैं अदिति। ठीक है, तो याद रख लेना कि अदिति ब्रह्म भट्ट को कौन सा मिला है, कथक नृत्य ओलंपियाड 24 में स्वर्ण पदक मिला है। अब थोड़ा सा मोस्ट ही इनको सबको रखना है आपको। खेलकूद एवं उपलब्धियों में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी और टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। स्कोर रहा था इनका 249.7 अंक। ठीक है, याद वापस से करेंगे। अवनी लेखरा किस कैटेगरी थी, SH1 से थी। इसे किससे संबंधित हैं, तो आपके 10 मीटर एयरफल राइफल से। ठीक है, आगे यानी कि हम कह सकते हैं शूटिंग से। आगे टोक्यो और जो अभी हमारे पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें क्या था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे और इनका स्कोर कितना रहा था, 249.7 अंक। भाई आगे आपके सामने मोना अग्रवाल 10 मीटर राइफल से थी और कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें, भाला फेंक जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक के अंदर। भाई आपके सामने संजू उपाध्याय भरतपुर पुलिस के हैं। संजू उपाध्याय ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग में बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने, संजू उपाध्याय ने। भाई आपके सामने युग चेलानी जो कि 13 से 15 आयु वर्ग की जो स्विमिंग होती है उसमें स्वर्ण पदक ले करके आए कौन, तो युग चेलानी। ठीक, आगे वही याद रखना है कि झीलों की नगरी उदयपुर के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले तैराक युग चेलानी हाल ही में आयोजित खेलो इंडियन प्रतियोगिता में चैंपियन बने हैं और युग चेलानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे तैराक हैं जो लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन बने हैं। तो याद रख लेना कि आपके युग चेलानी का संबंध कहाँ से है, तो आपके उदयपुर से है। ठीक है, और ये उदयपुर के गोल्डन बॉय कहे जाते हैं। ठीक है, और लगातार 3 बार ये नेशनल चैंपियन भी बने हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। भाई आपके बात करें थोड़ा सा स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से, तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान आदिवासी क्षेत्रों के लिए 69,000 करोड़ की योजना है। इसमें राजस्थान के 6,019 गांव शामिल है। बाल गोपाल दूध योजना का नाम अब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रख लेना बाल गोपाल दूध योजना का नाम क्या कर दिया, पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना। दूध हटा दिया, मतलब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। वही बात करें माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु सुविधा है। योजना का शुभारंभ 17 सितंबर को किया गया था। आगे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत जयपुर में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा से कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसवर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे भाई राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2024 तक दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए प्रथम संतान पर 10,000 की सहायता राशि, पहले 6,500 थी। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करें तो हेमंत कुमार गेरा राजस्व मंडल के अध्यक्ष होंगे। कौन, हेमंत कुमार गेरा आपके राजस्व जो मंडल है अजमेर का, उनके अध्यक्ष होंगे। ललित के पवार की बात करें तो जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष होंगे, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी 30 अगस्त को। अब जिला रिव्यू कमेटी के आयोजक श्री मदन दिलावर शिक्षा मंत्री होंगे। आगे वही बात करें मोहना सिंह झुंझुनू के तेजस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। कौन, मोहना सिंह, जिनका संबंध झुंझुनू के साथ है और तेजस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर है। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर S यादव बने हैं। सूर्यकांता व्यास की बात करें पूर्व विधायक है जोधपुर से, अब ये इस दुनिया से चले गए हैं। वही बात करूं मैं कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया। ये रामगढ़ अलवर तहसील से थे। अब रिक्त सीटों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, वापस से देख लेना क्या कि ललित के पवार समिति आपके लिए या ललित के पवार जो नियुक्त किए गए हैं वो आपके जिला रिव्यू से या जिलों के रिव्यू करने के लिए जो नए जिले बनाए गए हैं उनके लिए एक बनाया गया है। अब उसके अध्यक्ष जो कमेटी के संयोजक होंगे वो कौन थे, मदन दिलावर। मोहना सिंह झुंझुनू की थी और ये आपके फाइटर प्लान लाने वाली पहली महिला।
भाई आपके डॉक्टर एस यादव होंगे आपके राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के अध्यक्ष। सूर्यकांता का जो पूर्व विधायक जोधपुर थे, अब वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। और विधायक जो जुबेर खान थे उनका भी निधन हो चुका है। भाई थोड़ा सा हम बात करें महत्वपूर्ण घोषणाओं को लेकर के, जिसमें कवच 4.0 स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली, भारतीय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का ट्रायल, सवाई माधोपुर से कोटा के बीच हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन पर आधारित है। ठीक है, तो ये याद रखना कवच 4.0 क्या है, तो स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली है और इसमें भारतीय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का ट्रायल जो आपके सवाई माधोपुर से कोटा के बीच किया जाएगा। और ये किस पर आधारित होगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन पर आधारित होगी। वहीं आपके रेल रक्षक दल का गठन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में दुर्घटना स्थलों पर बचाव के कार्य के लिए है। ये टीम बांदीकुई, उदयपुर, लालगढ़ और मेड़ता रोड पर तैनात रहेगी। वहीं आपके नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF का क्षेत्रीय केंद्र कोटा में है। राज शीतल ये देश में सीमन फ्रोजन तकनीक से जन्मा पहला घोड़ा है। कौन सा? राज शीतल, जो जास्करी नस्ल का है। ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा तैयार किया गया है। पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में किस अनुसंधान केंद्र ने आपके राज शीतल नामक एक घोड़े को जो फ्रोजन तकनीक से जन्मा है वो पहला घोड़ा है, तो किसने बनाया? बीकानेर ने। या फिर इसका नाम भी पूछ सकते हैं कि राज शीतल क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रखर राजस्थान अभियान कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए रीडिंग अभियान है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा झालावाड़ की कनवाड़ी ग्राम से प्रारंभ किया गया। कौन सा? प्रखर राजस्थान अभियान। वहीं आपके जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में हिंदी में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि अब आपको जो मेडिकल है उसके अंदर भी अब किस में पढ़ाया जाएगा? हिंदी के अंदर। भाई आपके याद रख लेना कि चंबल पार्वती काली सिंध ERCP लिंक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और अभी हाल ही में इसको त्रिपक्षीय समझौता को लागू कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है राम। इस परियोजना का नाम क्या रखा गया है? राम। वहीं आगे याद रख लेना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना मदुरई और रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कौन से में? आपके वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंदर। वहीं आगे लाडो प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय योजना को शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान का राज्य स्तरीय उद्घाटन झुंझुनू से हुआ है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की स्वीकृति उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा दी गई। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। भाई आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में PPP मोड पर आधारित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह स्कूल भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में संचालित होगी और NTA परीक्षा से प्रवेश जयपुर का प्रथम सैनिक स्कूल है। PPP मॉडल क्या होता है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट जो मॉडल है उसको अपनाया जाए, इन दोनों की संयुक्त भागीदारी इसमें रखी जाए। वैसे पूर्णतः राजकीय सैनिक स्कूल एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और दूसरा झुंझुनू के अंदर है। वहीं आगे बात करेंगे भैंसरौड़गढ़ सेंचुरी को कूनो पार्क MP से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अनगढ़ वावजी तपस्थली नरबदिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है ना। वहीं आगे आपके नवनेरा बांध जो कोटा में स्थित है, ये आपके पंजाब जो पार्वती काली सिंध चंबल ERCP परियोजना का प्रथम तैयार हुआ बांध होगा, वो कौन सा है? नवनेरा। OTS की बात करें, OTS जयपुर क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता। सुरताल उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। शेखावाटी साहित्य संगम आपके सीकर के अंदर मनाया गया। मोस्ट है तरंग शक्ति अभ्यास वायुसेना के द्वारा जोधपुर के अंदर आयोजन इसका किया गया था। वहीं आगे जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी कालवेलिया भोपा रायका रेवारी के जीवन पर शोध कर रही हैं। कौन? तो आपकी जर्मनी की जो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है वो आपके कालवेलिया भोपा और रायका और रेवारी के जीवन पर शोध कर रही हैं। ऑपरेशन उल्लास की बात करें तो राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु चलाया गया है, क्योंकि
उल्लास तभी मनाया जा सकता है जब हमारे पास में बच्चे हों। तो याद रख लेना, गुमशुदा की तलाश के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन उल्लास। भाई आगे बात करूं, राजस्थान में फीफा के मानकों पर बना प्रथम फुटबॉल मैदान विद्यानगर स्टेडियम जयपुर के अंदर होगा। ठीक है। आदि गौरव सम्मान समारोह मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया है। वहीं आपके सेंटर फॉर एक्सीलेशन स्पोर्ट्स की स्थापना MSM स्टेडियम जयपुर के अंदर की गई है। आगे हम बात करें कि नल्ला मुत्थू पर डाक टिकट जारी किया गया है और मछली बागिन पर फिल्म बनाई गई है। देश की प्रथम ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब मांडा जयपुर के अंदर बनी गई है। अचरोल जयपुर में फिल्म सिटी की निर्माण था, उसको मंजूरी मिल गई है। स्वर्ण भंडार की बात करें, राजस्थान में 25% देश का स्वर्ण भंडार रखते हैं, जिसमें बांसवाड़ा में जो जगतपुरा बुकिया है यहाँ पर 114 टन, देलवाड़ा, पचुहरी, माहौरी, उदयपुर का क्षेत्र है डागोचा, दौसा का ढाणी की बसेड़ी और डूंगरपुर का बाहर कुंडी क्षेत्र। तो ये कुछ क्षेत्र थे जो आपके स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स अक्टूबर का लेकर के। इसमें हमने समझौते पढ़े कि ऊर्जा और विद्युत समझौते हुए थे, जिसमें NLC 74% थी और राजस्थान विद्युत उत्पादन की 26% हिस्सेदारी थी, और NTPC और राजस्थान ऊर्जा निगम की 50% हिस्सेदारी थी। नमस्ते योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई और स्वच्छता सेवा अभियान था। भाई आपके याद रख लेना कि जयपुर में रिसाइकिल जो एप्लीकेशन है और जयपुर 311 ऐप का शुभारंभ किया गया था। कृषि और निवेश के लिए आपके नॉलेज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत 100 युवाओं को विदेश यात्रा भेजा जाएगा और उन्हें कृषि से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट था, जो कि 9 से 11 सितंबर है ना, को जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है। पहला मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था। भाई बात करूं मैं थोड़ा सा और कि आपके जो शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया था वो आपके बांदर सिंह किशनगढ़ के अंदर मनाया गया था। ठीक है। संस्कृत दिवस मनाया गया था आपके 2 सितंबर को नगर न्यास ऑडिटोरियम कोटा के अंदर, और आपके संस्कृत साधना शिखर सम्मान निरंजन नाथ बाबा को प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वो रही थी मलयालम, और राजस्थानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी भवानी, और आयोजन कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। माटी कला केंद्र की स्थापना आपके जयपुर के अंदर होगी। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन भी जयपुर में होगा। राजस्थान में 2 नए नगर निगम बनेंगे, पाली भीलवाड़ा। वहीं पुष्कर लालसोट शाहपुरा को नगर परिषद का दर्जा प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का गोल्डन पुरस्कार मिला था। वहीं जो आपके राज किसान साथी फेज 2 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का जो सिल्वर पुरस्कार है वो मिला था। देश में सर्वश्रेष्ठ गांव का जो पर्यटन गांव है उसके रूप में देवमाली का चयन किया गया है। भाई याद रखना कि मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड आपके क्रिकेट से संबंधित है, और ये आपके ब्लूज क्रिकेट क्लब के द्वारा दिया जाता है, और सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को दिया गया था। भाई थोड़ा सा याद रख लेंगे, सी शक्ति अवार्ड आपके लखनी अवनी लेखरा को दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, और राजस्थान पुलिस को डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 मिला है। आदित्य ब्रह्महट्ट जो कि कथक नृत्य ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीता था और BDS की छात्रा है उनके लिए दिया गया था। वहीं बात करें हम खेलकूद उपलब्धियों में, अवनी लेखरा 10 मीटर ये राइफल SH1 कैटेगरी टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। स्कोर था 249.7 अंक। मोना अग्रवाल की बात करें 10 मीटर ये राइफल कांस्य पदक जीता पेरिस ओलंपिक के अंदर। सुंदर सिंह गुजर की बात करें वेला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और वो भी कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में। वहीं संजय उपाध्याय जो भरतपुर पुलिस से संबंध रखते हैं, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग में बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। युग चलानी गोल्डन बॉय ऑफ उदयपुर की 13 से 15 आयु वर्ग में स्विमिंग में स्वर्ण पदक जीता है, और लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन बने हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बने हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासियों के लिए 79,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसमें राजस्थान के 6,019 गांव शामिल हैं। पहले जो आपके स्कूलों में बाल गोपाल दूध योजना थी, अब उसका नाम बदल करके पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। माँ वाउचर योजना जो आपके शुभारंभ 17 सितंबर से किया गया है, महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु।
तंबाकू मुक्त अभियान 2.0 की शुरुआत आपके जयपुर से जो हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई। भाई याद रख लेना कि हेमंत कुमार गेरा आपके राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ललित के पवार आपके जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और संयोजक होंगे मदन दिलावर। मोहना सिंह जो झुंझुनू से थी, तेजस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। राजस्थान स्टेट एलाइड एंड केयर हेल्थ काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर एस यादव को बनाया गया है। ठीक है, और ये आपके सूर्यकांत व्यास और जुबेर खान का हाल ही में निधन हो गया है। कवच 4.0 की बात करें तो ये आपके रेलवे से संबंधित है। यहाँ पर आपके हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन पर आधारित जो ट्रेन है उनका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है भाई, आपके नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF का क्षेत्रीय केंद्र कोटा के अंदर होगा। राज शीतल ये आपके जो घोड़ा है, ये घोड़े की नस्ल है जो जास्करी है और ये आपके सीमन फ्रीजन तकनीक से जन्मा पहला घोड़ा है और इसको बनाने का काम किया था राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा। मैं प्रखर राजस्थान अभियान की बात करें तो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आपके 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा झालावाड़ के कनबाड़ी ग्राम से यह प्रारंभ किया गया प्रखर राजस्थान अभियान। भाई आपके जोधपुर और बाड़मेर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आप इंग्लिश के साथ, पहले इंग्लिश में दी जाती थी, अब हिंदी में भी अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आगे आपके मदुरई से रामेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में और लाडो प्रोत्साहन में आपके राष्ट्रीय योजना को शामिल कर दिया गया है। भाई याद रख लेना कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान का राज्य स्तरीय उद्घाटन झुंझुनू से किया गया था। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण की स्वीकृति उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, और राजनाथ सिंह ने जयपुर में PPP मॉडल पर आधारित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये स्कूल भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में संचालित होगी। NTA परीक्षा में प्रवेश जयपुर का यह प्रथम सैनिक स्कूल है, जबकि वैसे पूर्णतः 2 से राजकीय सैनिक स्कूल मिलते हैं चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में। भैंसगढ़ सेंचुरी को कूनो पार्क से जोड़ा जाएगा और आपके अनगढ़ बाबजी तपस्थली नरवदिया चित्तौड़ के अंदर नवनेरा ERCP का पहला बांध होगा। OTS जयपुर क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। सुरताल उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जाएगा। शेखावाटी साहित्य संगम सीकर के अंदर होगा। तरंग शक्ति अभियान आपकी एयरफोर्स का था, जोधपुर के अंदर हुआ गया था। और जर्मनी की जो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी है वो आपकी कालबेलिया भोपाल राय का रहवारी जीवानी जो उनका जीवन है उस पर शोध कर रही है। ऑपरेशन उल्लास की बात करें राजस्थान पुलिस का था और यह गुमशुदा की तलाश हेतु चलाया गया था। भाई आपके जो राजस्थान में फीफा वर्ल्ड कप फीफा का मानकों पर प्रथम जो फुटबॉल मैदान बना है वो कहाँ पर है? विद्यानगर स्टेडियम जयपुर के अंदर। आदि गौरव सम्मान समारोह मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में राष्ट्रपति जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट की स्थापना SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर की गई है। नत्था नल्ला मुत्थू पर डाक टिकट मछली बागिन पर फिल्म मेकर बनाई थी, इसके लिए इनको डाक टिकट जारी किया गया है। भाई आपकी देश की प्रथम ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब मांडा जयपुर के अंदर है। अचरौल जयपुर में फिल्म सिटी का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। स्वर्ण भंडार की बात करें तो आपके राजस्थान में 25% देश का स्वर्ण भंडार रखते हैं और सबसे अधिक राजस्थान में बात करें तो जगतपुर भूख है 114 टन। देलवाड़ा, पंच माहुरी, उदयपुर का डागोचा, दौसा की ढाणी की बसेड़ी, उदयपुर का भारकुंडी क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो देखिए ये थी हमारी किसकी, तो ये थी अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स। अब पढ़ेंगे हम किसकी, नवंबर माह की करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए नवंबर माह की करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करते हैं।